फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसी डिजीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं जो बहुत कॉमन है और लोग चाहते हैं हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि हम इसके लिए खुद को, अपनी बॉडी को अवॉइड कर सके, बचा सके अलग अलग प्रकार की बीमारियों से। तो जी दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ट्राइग्लिसराइड के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और एक ऐसी बीमारी बढ़ चुकी है जो कि लोगों को, हर किसी को आए दिन ये प्रॉब्लम होती है कि मेरा ट्राइग्लिसराइड बढ़ चुका है। हम अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कैसे करें? चाहे आप ट्राइग्लिसराइड की बात करिए या कोलेस्ट्रॉल की बात करिए, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब ये ट्राइग्लिसराइड सिर्फ और सिर्फ आज हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A to Z इंफॉर्मेशन लेके आए ट्राइग्लिसराइड के बारे में। आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कैसे कर सकते हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसलिए वीडियो को थोड़ा सा देख के अगर आप चले जाएंगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, ना आप कुछ इसके बारे में समझ पाएंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। और सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ट्राइग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड होता क्या है? The extra calories that we eat are converted into triglyceride. जो एक्स्ट्रा कैलोरी हम खाते हैं, जो इतना ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट, ऑयली फूड, फैटी फूड, इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे, इससे हमारी बॉडी का कैलोरी बढ़ता है। क्या बढ़ता है? हमारी बॉडी की कैलोरी बढ़ती है। जब बॉडी की कैलोरी बढ़ेगी तो ये बॉडी की कैलोरी आगे जाकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है और इसी को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। अब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले क्या क्या अवॉइड करना है, क्या नहीं करना है, सब बताएंगे। तब आपको पता चलेगा अच्छा ये एक्स्ट्रा कैलोरी आती कहाँ से है। तो अगर आप अपनी एक्स्ट्रा कैलोरी को बर्न करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के कोई भी सेलिब्रिटी होते हैं, अगर वो एक दिन पहले किसी पार्टी में चले जाते हैं, वो कुछ भी खाते पीते, नेक्स्ट डे वो अपने जिम में, उनके जिम ट्रेनर उनको इतना ज़्यादा फिजिकल योगा एक्सरसाइज करा देते हैं, उनकी बॉडी की जितनी भी कैलोरी होती है सब बर्न हो जाती है। और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो इससे आपकी बॉडी की जो कैलोरी है वो क्या होगी? बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाके स्टोर होने लगेगी। तो जब बॉडी के अलग अलग पार्ट में स्टोर होगी तो वही आगे जाकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े, आपकी बॉडी का जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो आपके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट ना हो, तो सबसे पहले अवॉइड योर बैड लाइफ स्टाइल। अपनी बैड लाइफ स्टाइल को चेंज करिए। अपनी बैड लाइफ स्टाइल को अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो। तो क्या करना है? अगर आपका वेट बढ़ा है, आप बहुत मोटे हैं, तो सबसे पहले आप अपने वेट को कम करिए। क्या करना है? अगर आप मोटे हैं तो सबसे पहले अपने वेट को कंट्रोल में रखिए, अपने वेट को कम करिए, क्योंकि हैवी वेट जिसका होता है उसको अलग अलग अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज उनको होती है और उन्हीं का कोलेस्ट्रॉल, उन्हीं का ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ता है। तो अगर आपका वेट बढ़ा है तो अपने वेट को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अपना वेट कम करना है। उसके बाद किसी भी प्रकार का शुगर, चीनी नहीं खानी है। अगर आप चीनी से दूरी बना लेंगे तो क्या होगा हमारी बॉडी में, इसके लिए मैंने एक पर्सनली वीडियो बनाई है। मैजिक आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपने 2 हफ्ते चीनी खाना छोड़ दिया तो क्या जादू होगा आपके शरीर में। आप जाकर उस वीडियो को देखिए तो आज ही से आप चीनी खाना छोड़ देंगे। चीनी से आपको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले उसी चीज़ को खाइए। जिससे आपको 0% न्यूट्रिशन मिल रहा, उस चीज़ को खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीनी को इतना ज़्यादा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, इतना ज़्यादा उसे रिफाइंड किया जाता है, उसके अंदर चाहकर भी बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं बचती है। तो अगर आप चीनी खाते हैं तो हमारी बॉडी उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाती है और वो भी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाकर स्टोर होगा और जब डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा और जब डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा फंक्शन करेगा तो वो जल्दी खराब होगा। तो इसीलिए चीनी छूना ही नहीं है। आपको मीठा खाना बहुत पसंद है, सबको अच्छा लगता है, मैक्सिमम लोगों को अच्छा लगता है, तो आप उसकी जगह पे आप गुड़ का यूज़ कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। आप गुड़ खाइए, कोई भी गुड़ लाइए, आप उसे खा लीजिए। बहुत मीठा खाने का मन है तो आप धीरे धीरे चीनी से पीछा छुड़ा सकते हैं।
चाहिए, और चीनी की चाय तो छूनी ही नहीं है। पहली बात तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। अगर आप पीना पसंद करते हैं, चाय पीना भी है, तो आप ग्रीन टी का यूज़ करिए। आपको चीनी की चीज़ कोई भी नहीं यूज़ करनी है। तो अगर आप चीनी छोड़ देंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉलो रेगुलर मील पैटर्न, मतलब आपको खाने का जो तरीका है, खाने का जो समय है, उसे फिक्स कर लीजिए। अगर आप ब्रेकफास्ट 8 बजे करते हैं तो डेली 8 बजे ही करिए। कुछ भी हो जाए, कहीं भी जाइए, किसी रिलेटिव्स के घर में जाइए, कहीं भी जाइए, मे बी पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो आप अपने ही समय पे ब्रेकफास्ट करिए। 10-5 मिनट इधर से उधर हो सकता है, लेकिन आपको उसी समय पे ब्रेकफास्ट करना है। और अगर आप लंच 1, 2 या 3 बजे कर रहे हैं तो उसका भी टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप डिनर 9 बजे या 8 बजे कर रहे हैं तो ये भी टाइम फिक्स होना चाहिए। अब फिक्स टाइम का क्या मतलब, आप कोई भी काम करते हैं, बहुत लोग होते हैं अपना एक पूरा डेली का रूटीन का टाइम टेबल बना लेते हैं कि हमको इस समय पे ये करना है, इस समय पे ये करना है, तब उनका टाइम टेबल प्रॉपरली मैनेज हो पाता। उसी तरीके से जब आपकी बॉडी को पता होगा कि आप इस समय पे ये खाएंगे, आप इस समय पे ब्रेकफास्ट करेंगे, आप इस समय पे लंच करेंगे, आप इस समय पे डिनर करेंगे, तो बॉडी उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करती है। अरे जैसे आपने अपने टाइम टेबल को फिक्स किया है काम करने के लिए, उसी प्रकार से हमारी बॉडी ने अपने टाइम टेबल को फिक्स किया है वर्कआउट करने के लिए, काम करने के लिए। तो बॉडी को, जो बॉडी का ऑर्गन होगा, आपको 8 बजे हार्मोन सिक्रीट होगा, मोटिवेट करेगा, हार्मोन सिक्रीट होगा इस चीज़ का कि आपको खाना है, आपकी बॉडी को भूख लगी है, आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो 8 बजे खा लीजिए। नेक्स्ट डे आपकी बॉडी फिर आपको रिमाइंड करेगी 8 बजे, उसके अगले दिन फिर आपको 8 बजे रिमाइंड करेगी, तो आप जिस समय पे खाएंगे आपकी बॉडी उसी समय पे रिमाइंड करेगी। इसीलिए अपने टाइम टेबल बना लीजिए खाने पीने के तरीके का। हमको इस समय पे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है, सारी चीज़ें फिक्स होंगी, तब आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। लिख कर लीजिए, जो भी हम बता रहे हैं आपको, सिर्फ कुछ भी बताएं, आप उस चीज़ को सिर्फ 1 महीना फॉलो कर देखिए। आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो मत कीजिए, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। लेकिन अगर आपकी बॉडी गुड रिस्पॉन्स कर रही है और अच्छा रिस्पॉन्स देगी, क्योंकि अच्छी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी चीज़ है कि अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर रहे हैं तो सिर्फ 1 महीना कर देखिए, आपको खुद अपनी बॉडी में चेंजेस दिखाई देंगे। जब आपको चेंजेस दिखाई देंगे, आप फिर से आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे। अच्छी चीज़ किसी को नहीं अच्छी लगती, गंदी चीज़ सबको अच्छी लगती है, हमारी बॉडी को लेकिन अच्छी चीज़ अच्छी लगती है। बॉडी को आप जितना अच्छा न्यूट्रिशन देंगे, आपकी बॉडी उतना गुड रिस्पॉन्स करेगी। तो अपने पैटर्न को चेंज करिए, अपने खाने पीने के तरीकों को फिक्स कर लीजिए, इससे भी आप अलग अलग प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज अवॉइड अल्कोहल स्मोकिंग। सबसे बड़ी बात, अल्कोहल, दारू पीना, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। अगर आप अल्कोहल पियेंगे, यूज़ करते, उससे आपको फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा मिलता है। बॉडी में फ्रक्टोज ज़्यादा होगा तो आपकी कैलोरी बढ़ेगी, जब कैलोरी बढ़ेगी तो ट्राइग्लिसराइड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। साथ साथ में आप स्मोकिंग कर रहे हैं, उससे आपका लंग कैंसर, आपका लंग खराब होगा, आपका लीवर खराब होगा, आपको हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएंगे, साथ साथ में आपको माउथ कैंसर भी हो सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा। तो छोड़ दीजिए, अल्कोहल का यूज़ करना छोड़ दीजिए, स्मोकिंग करना छोड़ दीजिए। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप डेली यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी में हार्मोन सिक्रेट होंगे और बॉडी उसी समय पर रिस्पॉन्स भी करेगी कि आपको अब वो चीज़ चाहिए। तो आप उसे छोड़ कैसे सकते हैं, आप धीरे धीरे कर उसे छोड़िए। अगर आप एक दिन में 1 से 2 ग्लास अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपको छोड़ना है। तो अगर आप 2 ग्लास यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप 1 ही यूज़ करिए, उसके अगले दिन हाफ कर दीजिए, उसके अगले दिन नहीं हो पाया तो बस थोड़ा सा पी लीजिए, उसके अगले दिन आप छोड़ दीजिए। उसी समय अगर आपकी बॉडी मतलब उस चीज़ के पीने की डिमांड कर रही है, हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, उसे हम विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं, जब हमारी बॉडी किसी चीज़ के पीछे अडिक्ट हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है उसे, उस चीज़ को पाने का, तो उस समय पे वो सिक्रीट हो रहा हार्मोन। तो उस समय पे अगर आप किसी भी प्रकार का जूस पी लेते हैं या फिर आप टॉफी बिस्किट कुछ भी खा पी लेते हैं, बॉडी में जाना चाहिए कुछ, तब आराम से आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं छोड़ सकते, तो आप पीना छोड़ सकते हैं, उस समय पे आप किसी प्रकार का जूस पी लीजिए। नेक्स्ट, अब स्मोकिंग करना आप कैसे छोड़ेंगे। स्मोकिंग करना इससे आप छोड़ सकते हैं, धीरे धीरे कर छोड़िए। अभी उस समय स्मोकिंग करने का मन कर रहा है तो आप मुंह में अपने टॉफी ले लीजिए और उसे आराम से मुंह में चर्निंग करिए, चबाइए, कुछ मत करिए।
फिर भी खत्म हो जा रही टॉफी, फिर से टॉफी खा लीजिए, बल्कि टॉफी उतना नहीं नुकसान करेगी जितना आपको वो स्मोकिंग कर रहा है। इस तरीके से आप धीरे धीरे करके छोड़ना चाहेंगे तो आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई वर्क नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान ना कर सके। तो आपकी अपनी बॉडी को बस मोटिवेट करना, जब आपकी बॉडी समझ जाएगी, आपकी बॉडी मोटिवेट हो, क्योंकि आपने पहले तो उसे बैड हैबिट की, मतलब बोल सकते एक प्रकार की लत लग गई है, वो उसको लत लग गई, उस चीज़ का एडिक्शन हो चुका है, तो वो नहीं छोड़ पाएगी। तो अब धीरे धीरे कर कर छोड़ सकते हैं। तो अल्कोहल स्मोकिंग छोड़ दीजिए, आपका ट्राइग्लिसराइड नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट है लो कार्बोहाइड्रेट। बहुत कम कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करिए, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं यूज़ करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज़ करेंगे, बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट जाएगा तो यूरिक एसिड बढ़ेगा और साथ साथ में आपका ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाइए, क्योंकि हर प्रकार की न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारी बॉडी को मिलनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं खाना है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है टेक मोर फाइबर। फाइबर रिच फूड ज़्यादा यूज़ करिए। फाइबर रिच फूड का मतलब जैसे आप ओट्स का यूज़ कर लीजिए, और आप मेज का यूज़ कर सकते हैं, और साथ साथ में आप बाजरे का यूज़ कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर होता है। तो आप फाइबर रिच फूड यूज़ करेंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल में रहता है। वो भी ज़्यादा नहीं यूज़ करना, एक अमाउंट में यूज़ करना, फिक्स अमाउंट में। एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब एक तो होता है एनारोबिक, एक एरोबिक। एरोबिक मतलब आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आपकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले। अनुलोम विलोम का नाम सुना होगा, कपालभाति का नाम सुना होगा। ये दो एक्सरसाइज नहीं आती आपको करने तो आप जाइए यूट्यूब पे सर्च करिए, बाबा रामदेव का होगा, उन्होंने बताया होगा ये एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए, आप वहां से सीखिए और इस योगा एक्सरसाइज को डेली करिए। डेली आप करेंगे तो आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। बहुत लोग हैं कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को सिर्फ और सिर्फ योगा एक्सरसाइज से कम किया है। आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कम किया है। आप भी कर सकते हैं, बस खुद को मोटिवेट करिए एंड देन मोटिवेट योर बॉडी। अपनी बॉडी को भी मोटिवेट करना है तो आप कपालभाति करिए और अनुलोम विलोम करिए, इससे आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और आप इन दोनों योगा से अपने ट्राइग्लिसराइड को और साथ साथ में जितनी भी डेंजरस खतरनाक बीमारियां होती हैं आप अपने शरीर को बचा सकते हैं। आज अगर आप जिस भी सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे 2 से 3 हज़ार लोग तो रहते होंगे, वहाँ पे उसका 10% लोग भी वॉक पे नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? सिर्फ और सिर्फ आलस है हमारे शरीर के अंदर। हम क्यों जाए वॉक पे? क्या मिलता है आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप कर तो देखिए, जब कोई बीमारी हो जाती है फिर डॉक्टर कहते हैं अब आपको जाना चाहिए टहलने पे। ठीक है, डॉक्टर ने कहा अब हम जाएंगे, मजबूरी में जा रहे हैं, मन से तब भी नहीं जाएंगे। बीमारी हो जाएगी तब भी मन से नहीं जाएंगे। तो बीमारी ना उससे पहले ही आप जाइए ना टहलने, योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। आप बुढ़ापे तक फिट रहेंगे, क्योंकि आपको अपनी बॉडी को फिट रखना है। बॉडी फिट रहेगी तो सब कुछ फिट रहेगा। नेक्स्ट है अवॉइड ट्रांस फैट मतलब बेकरी प्रोडक्ट, मतलब जैसे कि हो गया टोस्ट हो गया, और जो बर्गर पाव बनता है वो मिलता है, ब्रेड मिलता है, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों से दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये मैदे का बनता है। आप मैदे की रोटी बनाकर 2 दिन बाद नहीं खा पाएंगे। तो आप उस मैदे का जो पैक करके बिक रहा है उसे आप तो यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत नुकसान करता है, आपकी बॉडी में जाकर स्टिक हो जाता है, जो आगे जाकर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा देता है। नेक्स्ट चीज़, और आपको फिश ऑयल का यूज़ करना चाहिए। ट्रांस फैट से दूरी बनाइए, मछली का तेल यूज़ करिए, और ईट फिश, मछली खाइए, और उसका कैप्सूल भी मिलता है, उसे आप यूज़ करेंगे तो उसके अंदर हाई अमाउंट में ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करना चाहते हैं देन स्टार्ट यूजिंग द फिश ऑयल कैप्सूल का यूज़ करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट इज ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, कम से कम एक दिन में। अगर गर्मी है तो 1 से 2 लीटर पानी अगर आप पी रहे हैं, दिस इज़ वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा है। ठंडी है 1 लीटर पानी चल जाएगा, लेकिन गर्मी में आप जितना पानी पिएंगे आपकी बॉडी उतना अच्छे से फंक्शन परफॉर्म करेगी, आपकी किडनी उतने अच्छे से किसी भी चीज़ का प्यूरिफिकेशन कर पाएगी। नेक्स्ट इज डू नॉट ओवर ईट एंड डू नॉट स्किप द फूड। स्किप का मतलब अभी खाने का मन नहीं कर रहा है, बाद में खाएंगे,
2 घंटे बाद खा रहे हैं, पता लगा ज़्यादा भूख लगी तो ज़्यादा खा लिया, ओवर हो गया तो वेट बढ़ जाएगा। इसीलिए बोल रहे हैं खाने के समय को फिक्स कर लीजिए। नहीं भूख लग रही तो उसी खाने के समय पे खाइए, भले ही आधी रोटी खा लीजिए, लेकिन खाना उसी समय पे है। तब देखिए आपकी बॉडी उसी समय पे, आपको भूख भी लग जाएगी, आपकी बॉडी आपको रिमाइंड भी करेगी कि आप हंग्री फील कर रहे हैं, अब आपको खाना चाहिए, तो आप खाएंगे भी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट क्या है, उपचार क्या है, आपको क्या यूज़ करना है, फिश ऑयल यूज़ करना बताया भी। ओमेगा 3 फैटी एसिड प्रेजेंट होता है जो ट्राइग्लिसराइड को कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है मेथी सीड। अब मेथी सीड कैसे यूज़ करना है, आप 1 टेबल स्पून मेथी सीड ले लीजिए, उसे रात भर 1 कप पानी में भिगो दीजिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए, मेथी खा लीजिए। इस तरीके से आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। मेथी सीड इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है उसे बर्न कर देता है। तो आपको मेथी सीड वाटर डेली पीना है। नेक्स्ट इज गार्लिक। अगर हम गार्लिक की बात करें तो गार्लिक के अंदर सेलेनियम नाम का एक सल्फर कंपाउंड प्रेजेंट होता है। अगर आप गार्लिक लहसुन का यूज़ कर रहे हैं, 2 से 3 लहसुन डेली खा रहे हैं, तो समझ लीजिए इससे भी आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। वैसे बहुत लोग वैसे तो कच्चे खा लेते हैं, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पसंद है, तो आप थोड़ा सा उसे तवे पे भून लीजिए तब आप खाइए। लेकिन अगर आप उसे कच्चे खा रहे हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, भून कर भी खा सकते हैं, दोनों बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। तो इस तरीके से खाइए, और जो भी सब्जी दाल जो भी हो उसमें इसका जरूर यूज़ करिए। लहसुन जरूर से जरूर डालना चाहिए। अगर आप इन्हीं दोनों चीज़ का यूज़ करें, मेथी सीड, गार्लिक और 1 हल्दी, इन्हीं तीनों चीज़ का यूज़ करें, तब भी आप अपने ट्राइग्लिसराइड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुलगुल आता है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका टैबलेट आता है अपने ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए। लास्ट इज हल्दी। हल्दी की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतनी ज़्यादा उसकी तारीफ करेंगे आप तब भी उसे कम ही लगेगा, क्योंकि उसके इतने हजारों बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम लिखना भी चाहें तो 10-12 पेज भी भर जाएंगे, लेकिन इसकी तारीफ कम नहीं होगी। क्योंकि हल्दी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, करक्यूमिन प्रेजेंट होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हल्दी यूज़ करते हैं, हल्दी का दूध पी रहे हैं, ये हल्दी आप उसे बॉईल कर भी पी रहे हैं, तो आप अपने ट्राइग्लिसराइड को विद इन सम डे, कुछ दिनों के अंदर कम कर सकते हैं। और साथ साथ में आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, और आपको हजारों बीमारियों से बचा कर रखेगा। तो यूज़ करिए। अरे पहले के लोगों के पास तो दवाइयाँ थी नहीं, उपचार करते थे, इलाज करते थे तो घर ही पे करते थे। किसी को धनुष बाढ़ कुछ भी लगता था तो हल्दी प्याज बांध देते थे, वो धीरे धीरे घाव सही हो जाता था। आज वो मेडिसिन का लोग यूज़ करें तब भी नहीं ठीक हो रहा। तो सोचिए हल्दी के कितने बेनिफिट्स हैं। तो आप हल्दी यूज़ कर रहे हैं और गार्लिक यूज़ कर रहे हैं, और एक क्या चीज़ था, मेथी सीड। इन तीनों चीज़ का ही अगर आप यूज़ करना शुरू कर देंगे, इजीली आपके किचन में प्रेजेंट होता है और बहुत सस्ता भी मिलता है। इनका यूज़ करिए, आप ऑटोमेटिक अपने ट्राइग्लिसराइड को घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अगर सही समय रहते हुए आपने ट्राइग्लिसराइड को नहीं कम किया तो आपको आगे जाकर अलग अलग प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। आप डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली मेथी सीड वाटर पीजिए, डेली मेथी का पानी पी रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। डेली आप गार्लिक खा रहे हैं, बहुत बेस्ट है। आप हल्दी का यूज़ करें, हल्दी दूध पी रहे हैं, बहुत बेस्ट है। तो समझ लीजिए आप में कभी भी किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होगी। रात में कुछ खाइए पीजिए या ना पीजिए, लेकिन अगर आप 1 ग्लास हल्दी दूध पीकर सो रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत बेस्ट है। आपको नींद भी अच्छी आएगी, और साथ साथ में आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगा, और आप अपनी बॉडी को हजारों बीमारियों से बचा रहे हैं। तो ये वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि हम अपने ट्राइग्लिसराइड को कैसे कम करें, हमारा ट्राइग्लिसराइड क्यों बढ़ रहा है, ताकि उन्हें भी पता चले, वो भी हेल्थी रह सके और डिजीज फ्री रह सके। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।